हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो यस, दिन हो चुका है, दोपहर के 12 बज गए हैं और मैंने सुबह कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, जिसका कारण ये है कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मुझे मोबाइल ज़्यादा पसंद नहीं, तो मुझे ध्यान नहीं रहता कि मोबाइल चार्ज है कि नहीं है। और जब बिल्कुल कम परसेंट बचता है, 20 या 50%, तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता कि ओ बेचारा, तो ये गया, मतलब ये स्विच ऑफ हो जाएगा फ़ोन थोड़ी देर में। सो सुबह डिस्चार्ज था, इसी कारण मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। और जैसे ही चार्ज में लगा दिया, फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा बहुत अपना काम कर ले, जो मेरे डेली के काम रहते हैं, जैसे कि छत पे जाना, घूमना फिरना और नहाना, और जो भी मेरा काम रहता है, सुबह का पेपर पढ़ना, टोकियो के साथ थोड़ा सा खेलना, मम्मी से थोड़ी सी बातें करना, इधर उधर घूमना घर में। तो ये सारे मेरे घर के, मतलब ये सारे मेरे सुबह के काम रहते हैं। सो मैंने वो सारे काम कर लिए थे। आज नाश्ता में क्या बना था? आज नाश्ता में बना था साबूदाना की खिचड़ी। और अब मम्मी खाना बना रही है, दोपहर का क्या बना रही है मुझे नहीं पता। जो भी बनाएंगी बताऊंगी ज़रूर आप लोगों को। सारे काम हो चुके थे मेरे, और बस एक काम रह गया है, जो कि वो है जूस फिनिश करना। अभी मैंने जूस फिनिश नहीं किया है, और ना ही तो ग्रीन टी पी है मैंने अभी। तो मैंने अभी ग्रीन टी भी नहीं पी है। और अभी मैं डेली काफ़ी दिनों से डेली ग्रीन टी पी रही हूँ, जिसका कारण ये है कि मुझे अपने WBC काउंट बढ़ाना है। और मुझे WBC काउंट बढ़ाना है। और जब तक मैं सोच रही, जब तक मेरी दवाइयाँ चलेंगी तब तक मैं ग्रीन टी लेती रहूँगी, भले उससे दुबली हो जाऊँ या कुछ भी हो। ऐसा लोग बोलते ना कि उससे फैट ऐसा होता है, ये होता, तो मुझे ग्रीन टी के, हाँ, और WBC काउंट भी बढ़ते हैं, इससे काफ़ी अच्छी होती है। तो मुझे बस इसके बारे में इतनी ही ज़्यादा बस जानकारी है, उससे ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। वैसे काफ़ी लोगों के मुँह से मैंने सुना है कि इससे दुबले हो जाते हैं, इससे पेट की जो टमी है वो फैट हो जाती है, ऐसा कुछ मैंने सुना है। बाकी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और मैंने जूस वगैरह भी कुछ फिनिश नहीं किया, अभी वो सारी चीज़ें पीना है, और ग्रीन टी भी पीना है मुझे। अपने WBC काउंट जैसे बढ़ाना, मैंने आपको बताया। और कल मुझे हॉस्पिटल जाना है। कल मेरा पेपर है, सो यस, कल मुझे ब्लड टेस्ट करवाने जाना है। अब देखती हूँ कि पास होती हूँ कि फेल होती हूँ। वैसे फील ऐसा हो रहा है जैसे कि मैं ठीक हूँ। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही है, ना नींद आ रही है, ना कुछ है। और ब्लड भी, मतलब हाथ रेड रेड दिखते हैं, सिर भी नहीं दुख रहा है अभी कुछ दिनों से। तो ऐसा लग तो रहा है कि रिपोर्ट अच्छी आएगी, और आई होप कि अच्छी रिपोर्ट आए, क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम से दवाइयाँ बंद हो गई है, 2-3 हफ्ते हो गए हैं दवाइयाँ बंद हो गई हैं, और इसको बंद नहीं होना चाहिए शायद, मतलब डॉक्टर कर देते हैं। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी 2 साल कंप्लीट हो जाए दवाई की भी। जैसे कीमो जल्दी जल्दी समय निकल गया और कीमो मैं लगवाती गई, तो ऐसे ही सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से ये 2 साल भी अच्छे से निकल जाए, क्योंकि बस ऐसे ही चाहती हूँ कि जल्दी से 2 साल भी ऐसे ही निकल जाए मेरे, अच्छे अच्छे खुशी खुशी दवाई के साथ, और ज़्यादा कुछ परेशानी ना आए। और प्रार्थना करती हूँ कि अब दोबारा ब्लड ना चढ़े। और अब देखते हैं क्या है, कल जाके पता चलेगा हॉस्पिटल में डॉक्टर दवाई देते कि नहीं। और मैं आप लोगों को लेके चलूँगी हॉस्पिटल, कल ध्यान से फ़ोन लेके जाऊँगी। और अगर भूल गई तो फिर भैया के फ़ोन से बना लेंगे, क्या करें। तो सारा, मतलब जल्दी जल्दी हड़बड़ी के चक्कर में कभी कभार फ़ोन घर ही पे रह जाता है, कभी डिस्चार्ज रहता है तो लेके नहीं जाती हूँ। अब देखती हूँ कल क्या कैसा है, कल से देखेंगे। और अब मैं अपना जूस फिनिश कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी। मैंने पपीते के पत्ते का जूस फिनिश कर लिया है। जूस सूप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस चीज़ को जूस बोलूँ और किस चीज़ को सूप बोलूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतना उलझ गई हूँ ये सूप जूस से कि वो सुलझ नहीं पा रही हूँ। इन लोगों से उलझ गई हूँ तो सुलझ नहीं पा रही हूँ जूसों से और सूप से। और आज का वेदर काफ़ी ठीक था, बस सुबह थोड़ा सा ठंडा था, और अभी थोड़ा ठीक है। दिन, मतलब दोपहर में थोड़ा सा ठीक है, धूप निकली है, ठंडी हवा चल रही है, बट गर्मी है। और कल बहुत ज़्यादा ठंडा था। आप लोग ने देखा होगा कल के ब्लॉग में मैं हाई नेक वेयर करी थी,
क्योंकि मुझे ठंडी लग रही थी, इसलिए मैं हाई नेक वेयर करी थी। रात में ठंडा हो जाता है और दिन में गर्म हो जाता है, तो ये पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है, और यही कारण है कि लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सर्दी जुकाम बुखार बहुत सारे लोगों को देखते रहते हैं। और अभी मेरे बाजू में एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चे पे पे पू पू की आवाज़ आती रहती है, मतलब गाड़ियों की आती रहती है आवाज़, क्योंकि अभी वैक्सीन लग रहे हैं ना। सो अभी वैक्सीन लग रहे हैं सरकार की तरफ से, मतलब वैसे वाले लग रहे हैं। आप लोग समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो अभी 60 से 65 साल के लोगों को लग रहे हैं, और शायद 50 से 55 ऐसी कुछ हो गया है, पता नहीं। तो उन लोगों को लग रहे, तो सभी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, तो उनकी गाड़ी चे चे पे पे पू पू। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे घर के सामने ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, तो ये सब चलता रहता है। यहाँ बैठ के मैं यही सब देखती रहती हूँ, और कुछ लोगों के चेहरे से पता चलता है कि लोग परेशान हैं। ऐसे पता चल जाता है कि मतलब दुखी से लगते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि शायद हो सकता है परेशान हो। खैर, अपन किसी को देख के किसी को कंपेयर नहीं कर सकते कि वो क्या है कैसा नहीं है। वो तो ऐसी एक अनुमान लगा लेते हैं, वो तो अपना अपना अनुमान है। मगर मैं किसी की लाइफ में कंपेयर नहीं करती हूँ कि उसके शायद ऐसा होगा या वैसा होगा। टेंशन सभी की लाइफ में रहती है, तो उसके चेहरे पे भी झलकने लगती है कभी कभार। ये तो अपना सभी का एक अनुमान रहता है ना। और आप लोग इस वक्त क्या करते रहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताओ। आजकल तो आप लोग मेरे ब्लॉग भी नहीं देखते, क्या हो गया आप लोगों को? देखो गाइस, देखो आप लोगों को आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। और अब कुछ ही दिन बाद, 2 दिन नहीं बोलूँगी, 1 हफ्ता करीब, हाँ समथिंग एक हफ्ता के बाद हो सकता कि मैं ट्रैवलिंग की ब्लॉग लाऊं। जाऊंगी कहीं नहीं, सिर्फ भोपाल में कहीं घूमने, और चिंता नहीं करो, चर्च नहीं दिखाऊंगी, चर्च के अलावा कुछ और दिखाऊंगी। सो बस आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, जैसे आगे अभी बने हैं वैसे आगे तक बने रहिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज़ आएंगे। मैं घूमने जाऊंगी तो आप लोगों को साथ ले जाऊंगी, आप लोगों को भी बताऊंगी कि कैसा है भोपाल, कैसा दिखता है भोपाल। और अगर आप लोग भोपाल के हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यह है मेरा दिन का खाना, जिसमें है लाल भाजी, आलू की सब्ज़ी, चावल थोड़े से और हरी मिर्ची जो फ्राई कर देते हैं, और ये है सलाद, चकुंदर का सलाद, और यह है दाल। सो मैं खा रही हूँ खाना दोपहर का, और अभी 1 बज चुके हैं। खाने में मैं खा रही हूँ लाल भाजी और आलू की सब्ज़ी, दाल और सलाद, जो कि है सलाद काय का है, बीटरूट का, चकुंदर का। सो यह चकुंदर का सलाद है। हमारे पास मिर्ची है, मिर्ची का मतलब वो फ्राई वाली मिर्ची होती ना, वो है, और थोड़ी सी राइस है। चलिए फिर खाना फिनिश कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगी। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो यस, शाम हो चुकी है, 5:45 बज गया है, और मैं आप लोगों को तैयार नहीं दिख रही ना। सो यस, मैं नहीं हूँ तैयार, मैं नहीं जा रही हूँ कहीं, और शायद पता नहीं अब कब जाना होगा मेरा चर्च, मुझे नहीं पता, जिसका कारण कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही जब जाऊँगी तब बताऊँगी, अभी जब जाऊँगी नहीं तो कैसे बताऊँगी आप लोगों को। और जहाँ भी जाऊँगी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और शाम हो चुकी है, मैं छत पर ऐसे ही घूम रही थी, और दिन में खाना खाने के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था। हम सभी लोगों ने खाना खा लिया था, और खाने में मैंने आपको बताया था क्या क्या बना था। क्या बना था, जो बताया तो था मैंने आपको, अब क्या बताऊँ, दोबारा क्या रिपीट करूँ। और कल मुझे जाना है हॉस्पिटल, उसके बाद मुझे नहीं पता कल कहाँ ब्लॉग करूँगी, जहाँ पे भी ब्लॉग करूँगी फिर बताऊँगी आप लोगों को, जहाँ पे भी जाऊँगी। और चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं आप, जैसे अभी सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा।